स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे इस बुलेटिन में। आपको हम शुरुआत में सबसे पहले सुशांत सिंह राजपूत से जुड़ी खबर बता दें। जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है वैसे वैसे सीबीआई की इस इन्वेस्टिगेशन में नए तथ्य भी सामने आ रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक अभी डमी टेस्ट कराने के बाद सीबीआई इस नतीजे पर पहुंची है कि सुशांत के कमरे में पंखे से बेड के बीच इतनी जगह थी कि बॉडी लटक सकती थी या सुसाइड मुमकिन थी। अब इसका खुलासा जांच के बाद ही हो पाएगा कि सुशांत खुद फांसी पर लटके या उन्हें बेहोश करके या फिर किसी और ने लटकाया। लेकिन ये अपने आप में एक अहम फाइंडिंग इसलिए क्योंकि अब तक सुशांत का परिवार हो, उनके समर्थक हो या फैंस हो, खासतौर पर सोशल मीडिया पर यह कहा जा रहा था कि रूम के अंदर, कमरे के अंदर कोई स्टूल नहीं था, कोई टेबल नहीं था जिस पर चढ़कर सुशांत लटक सकते थे। तो ऐसे में हत्या के एंगल को लेकर लोग ज्यादा बात कर रहे थे। लेकिन सीबीआई के डमी टेस्ट वाले इन्वेस्टिगेशन के बाद सीबीआई ने पाया है कि बेड और पंखे के बीच लटकने के लिए पर्याप्त जगह थी। यानी ये उस दावे के उलट एक तस्वीर उभरकर सामने इस वक्त आ रही है। हालांकि अभी कुछ भी पुख्ता तौर पर कहना मुमकिन नहीं है क्योंकि जब तक ऑफिशियली सीबीआई की तरफ से इन्वेस्टिगेशन में कोई बात ना कही जाए तब तक कुछ भी पुख्ता तौर पर नहीं कहना चाहिए। लेकिन फिर भी ये जो तस्वीर, ये जो तथ्य सामने आया है, ये जो खुलासा हुआ है, ये अब तक के दावों के उलट है। हमारे साथ इस वक्त मुंबई से हमारे रिपोर्टर्स मौजूद हैं और ये सीधे आपको ग्राउंड से ही अपडेट देते हैं। विद्या हमारे साथ जुड़ गई है रिया चक्रवर्ती के घर से। विद्या, आज के दिन में ये कहा जा रहा है कि आरोपी नंबर 1 जिन्हें मानकर चल रहे हैं रिया चक्रवर्ती, उनसे भी पूछताछ हो सकती है। लेकिन अभी तक सीबीआई जिस तरह से मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही है, आज का दिन आप किस तरह से देख रही हैं? इन्वेस्टिगेशन के लिहाज से कितना अहम रहने वाला है? मीनाक्षी, जाहिर सी बात है, जैसा आप कह रही हैं कि ये रिया चक्रवर्ती खुद आरोपी की पहचान है, तो सबसे जो आखिर पूछताछ होगी वो रिया से ही होगी। लेकिन अभी फिलहाल क्योंकि बहुत ज्यादा आप कह लीजिए रिसर्च करने की जरूरत है, जांच पड़ताल करने की जरूरत है, और यही वजह है कि फिलहाल जो लोग आसपास थे उस दिन उनसे पूछताछ कर ली है सीबीआई ने। इसके अलावा क्योंकि एक एलिगेशन, एक फाइनेंशियल एंगल का भी था, यानी कि वो एंगल, यानी कि जिस तरह से लोग कह रहे थे कि पैसे के लिए इसमें ये सब किया गया है, तो वो वाला एंगल आज उस पर जांच पड़ताल करने के लिए जो सीए हैं, रिया के सीए, सुशांत के सीए, उन सबके से पूछताछ करेगी ताकि आखिर पता चल सके कि क्या इसमें कोई पूरा फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन लेकर कोई मुद्दा हुआ था कि नहीं, और उनसे पूछताछ करने के बाद ही रिया से पूछताछ की जाएगी। जी विद्या, मैं आपके पास लौटूंगी फिर अपडेट के लिए। हमारे साथ अरविंद ओझा भी इस वक्त मौजूद हैं। अरविंद, देखिए जो बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है, सीबीआई के अभी तक के इन्वेस्टिगेशन, खासतौर पर डमी टेस्ट के बाद ही कहा जा रहा है कि बेड और पंखा, इसके बीच में इतना स्पेस था, इतनी जगह थी कि बॉडी लटक सकती है। और ये जो बात सामने आई है ये बहुत अहम इसलिए क्योंकि सोशल मीडिया से लेकर सुशांत के समर्थक, उनको सपोर्ट करने वाले, फैमिली, सबकी तरफ से ये कहा जा रहा था कि जब कमरे में कोई टेबल नहीं था, स्टूल नहीं था, तो सुशांत खुद कैसे लटक सकते थे। तो ये विरोधाभास इन दो बातों में सीधे तौर पर दिखाई दे रहा है। अरविंद, देखिए मीनाक्षी, 2 दिन से लगातार क्राइम सीन को रिक्रिएट कर रही थी सीबीआई और फॉरेंसिक एक्सपर्ट की टीम, और इस वक्त हम सुशांत के घर पे मौजूद हैं और आज तक को जो एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है, हमारे साथ शम्स ताहिर खान है, हम सीधे उनसे सवाल पूछते हैं। 2 दिन का जो क्राइम सीन रिक्रिएट किया गया, उसके बाद क्या ये जानकारी, क्या कंक्लूजन पर पहुंची है सीबीआई? देखिए, सीबीआई ऑफिशियल से जो बात हुई है, 2 दिन यहाँ पे सैटरडे और संडे को रिक्रिएशन किया पूरी सीबीआई की टीम में, फॉरेंसिक एक्सपर्ट और डॉक्टर आए थे। खास तौर पर उन्हें बाकी चीजों के अलावा ये देखना था कि जिस सुशांत के कमरे का बेड है और जो फैन है, तो उनके पास सारी मेजरमेंट है, उस वक्त के क्राइम सीन की तस्वीरें हैं, वीडियो है। तो फ्लोर से बेड की हाइट, बेड से पंखे के उस रॉड की हाइट जहां पे लास्ट नॉट बंधा हुआ था, क्या सुशांत 5 फीट 10 इंच उस बेड पे खड़े होकर उस नॉट तक अपने हाथ से ले आके फंदा कसता और दूसरा फंदा अपने गले में डाल सकता है? इसका पूरा एक डिटेल्ड डमी ट्रायल किया गया, और इस ट्रायल के बाद सीबीआई और फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की टीम ये मानी कि हाँ, यहाँ पे एक शख्स खड़े होकर अपने गले में फंदा लगा सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि बिना किसी बेड पे स्टूल या बाकी चीजों के जो लगातार सवाल उठ रहे थे, क्योंकि इतनी हाइट थी कि दोनों हाथ उठाकर आराम से वहां पे नॉट लगाया जा सकता था और उसका दूसरा सिरा अपने गले में डाला जा सकता था। तो सीबीआई इस नतीजे में पहुंची कि इस बेड पे खड़े होकर बिना किसी सहारे के
फंदा तो कसा जा सकता है, लेकिन ये पहलू है एक। दूसरा लेकिन ये पहलू है कि अब इससे नतीजा क्या निकलेगा। तो जो हमने पूछा, उन्होंने ये बताया कि ये सिर्फ डमी ट्रायल के जरिए चेक कर रहा था कि ये पॉसिबल है कि नहीं, एक आदमी खुद से हैंग कर सकता है कि नहीं। वो नतीजे पे पहुंचे कि ये पॉसिबल है। लेकिन अब सुशांत ने फांसी लगाई, खुदकुशी की, इसके बारे में उनका कहना कि ये कहना जल्दबाजी होगी, इसलिए कि इसके लिए फाइनल कंक्लूजन जो होगा, जो रिपोर्ट आएगी, वो पोस्टमार्टम और जो विसरा की रिपोर्ट है, जो यहाँ के डॉक्टरों से लेकर सीबीआई ने एम्स के फॉरेंसिक एक्सपर्ट, जो फॉरेंसिक हेड है डॉक्टर सुधीर गुप्ता और उनकी टीम, डॉक्टरों की टीम को भेजा है, वो इसको स्टडी करेंगे। स्टडी करने के बाद वो अपनी राय देंगे और तब ये पता चलेगा कि ये मामला खुदकुशी का है कि कत्ल का। क्योंकि यहाँ पे अभी भी एक चीज ऐसी है कि क्या सुशांत ने खुद गले में डालकर सुसाइड किया या फिर सुशांत को कत्ल किया गया, उसके बाद फंदा कसा गया, सुशांत को बेहोश किया गया, मारा गया, उसके बाद फंदा कसा गया। तो ये जो सारी चीजें हैं, इसीलिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट के साथ साथ यहाँ पे विसरा रिपोर्ट बहुत ज्यादा अहमियत हो जाता है, क्योंकि विसरा रिपोर्ट के अंदर अगर सुशांत को पॉइजन दिया गया, बेहोशी की हालत में टांगा गया, तो वो क्लियर हो जाएगा। तो लास्ट फाइनल कंक्लूजन डॉक्टर सुधीर गुप्ता की टीम देगी इस बारे में। ठीक है। और देखिए अरविंद और शम्स, मैं आपके पास लौट रही हूँ। जी अरविंद, आप अपनी बात कंप्लीट करिएगा, मैं आपके पास लौट रही हूँ। लेकिन हमारे पास एक टाइमलाइन है, जो टाइमलाइन अपने आप में बहुत अहम है। 14 जून को सुशांत सिंह राजपूत की मौत हुई और 8 जून को रिया चक्रवर्ती ने सुशांत का घर छोड़ा। बीच के 6 दिनों में ऐसा क्या हुआ, इसे लेकर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं, जिनका सीबीआई को जवाब तलाशना है। और इसीलिए इन्वेस्टिगेशन इन तारीखों के इर्द गिर्द हो रहा है और पूछताछ में भी इन तारीखों के बीच में क्या घटा, इन 6 दिनों में क्या घटा, पूरा ध्यान इस बात पर केंद्रित है। खाना बनाना तो उनके भाई है, तो भी उनके भाई सर, मैं और खाना बनाने वाला कुक है और एक बंदा अपना दो, एक सिद्धार्थ और एक दिकेश। तो उस दिन मेरे को बोला उन्होंने, मेरे को कपड़े पैक कर दो, ये सूटकेस में डाल दो और नीचे गेट पे छोड़ दो। मैंने कहा ठीक है, तो जैसा बोलते हम वैसा करते हैं। कपड़े पे डाल दिया हमने, मैंने पैक करके, और कपड़े भी थे उनके। उन्होंने बोला मैं बाद में आके लूँगी, ये कपड़े डाल मतलब डाल के नीचे रख दिए। तो मैंने पैक करके यहाँ रख दिया, तो मैंने चली गई थी। थोड़ा इतना भी नहीं था, मतलब बोली नहीं ठीक ठाक, वो चली गई। अगर पंखे में उसने फांसी लगा लिया, तुमने किसके परमिशन से बॉडी उतार दिया? ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। वीडियो नहीं बना, इसका कौन सा प्रूफ है कि उसने फांसी लगाया? मैं तो कह रहा हूं गला दाब के मार दिया गया, बेल्ट से फीता लगा के मार दिया गया। तमाम चीजें जांच का विषय है। अगर आप कह रहे हैं कि सारा फुटेज लाए, सारा वीडियो बनाए, तो पंखे पे लटका हुआ है, इसका वीडियो कहां है, इसका फोटो कहां है? और हरा कपड़ा वो कौन सा कपड़ा है? जिस कपड़े से रुमाल टाइप का कपड़ा है, जिस कपड़े से हाथ मुंह पोछा जा सकता है, उससे आप कह रहे हैं कि फांसी लग जाएगा? देखिए, फॉरेंसिक का मेरे हिसाब से इसमें बहुत अहम रोल है। जो ये पिठानी और जो वहां पे थे, उन लोगों ने ये कहा कि उन्होंने मॉर्निंग में जूस पिया था और इसका क्या कहते हैं, नारियल पानी पिया था। अब उसके पीने के तुरंत बाद उन्होंने फांसी ले ली उनके हिसाब से। तो पेट में तो होना चाहिए था ना, उसका तो रॉ होना चाहिए था। तो इसलिए क्या रिपोर्ट में आया है, नहीं आया, कुछ उन्होंने रिपोर्ट में नहीं लिखा है, लेकिन कहीं ना कहीं बैकअप पेपर में कुछ हो उसके बारे में। दूसरी बात कि जो निशान उनके चेहरे पे हैं, मतलब फंदा के अलावा निशान, उसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। तीसरी बात की छानबीन की जाएगी उन फॉरेंसिक के डॉक्टर्स से कि टाइम ऑफ डेथ क्यों नहीं डाला उसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट में, क्योंकि टाइम ऑफ डेथ जो है वो बड़ा क्रूशियल हो जाएगा इसमें अगर टाइम ऑफ डेथ इनका। तो परिवार क्या कह रहा है, जो वहां पर चश्मदीद थे, वकील हैं, उन सब की बात आपने सुनी। एक बार फिर हम रुक कर लेते हैं मुंबई का। हमारे साथ अरविंद ओझा और शम्स ताहिर खान वहां से सीधे जुड़े हुए हैं। अरविंद, आप कुछ देर पहले जो बात कह रहे थे उसको तो पूरी करिएगा ही, लेकिन एक सवाल मेरे जहन में भी है, वो ये कि जिस कपड़े का इस्तेमाल फंदा लगाने के लिए हुआ, नीरज के बयान के मुताबिक वो सुशांत सिंह राजपूत का ही एक कुर्ता था। लेकिन क्या एक कुर्ते में इतनी स्ट्रेंथ है कि वो इतने भारी भरकम एक शरीर को होल्ड कर सकता है? इसको लेकर परिवार ने भी सवाल खड़ा किया है। अभी तक के इन्वेस्टिगेशन पर क्या कोई तस्वीर इस पर साफ हुई है या कुछ जानकारी आप तक पहुंची है? देखिए, जिस तरह का जो कपड़ा था उससे मिलता जुलता कपड़ा लेकर ही डमी के साथ सुशांत के फ्लैट पर सीबीआई की टीम और फॉरेंसिक एक्सपर्ट की टीम आई थी। इस बात की भी जांच चल रही है। दूसरी चीज जो मैं अपनी बात कह रहा था मीनाक्षी, दरअसल जो शम्स बात कह रहे थे कि सुसाइड किया जा सकता है, लेकिन
वो सुसाइड है या आत्महत्या, इसकी जांच सुधीर गुप्ता बताएंगे पोस्टमार्टम रिपोर्ट की जांच करके। दरअसल क्या है कि एक सवाल के पीछे सब कोई उलझा हुआ है और जो शुरू से एक चीज मिसिंग है कि वो तस्वीर जिसमें सुशांत पंखे से लटके हुए, वो तस्वीर गायब है। अमूमन जब इस तरह की कोई वारदात होती है, तो मौका वारदात पर पुलिस जाती है, मौका मुआयना करती है, तो वो तमाम तस्वीरें एविडेंस के तौर पर क्लिक करती है ताकि बाद में उसको एनालाइज किया जा सके। वो तस्वीर मिसिंग है, शम्स तस्वीर मिसिंग है। लेकिन इसमें मैं आपको ये भी बताऊं कि जो पूरी चीज है, जो सुशांत की मैंने बताया कि जो डमी ट्रायल हुआ था, तो सारे मुंबई पुलिस ने भी मेजरमेंट लिया था और वो सारी चीजें हैं। तो आपको मैं मेजरमेंट अगर बताऊं जो सारे इसमें नापा गया है, वो ये है कि जो मैट्रेस से फैन की हाइट है, गद्दे से लेके फैन की, वो है 5 फुट 11 इंच गैप, जबकि सुशांत की जो हाइट है वो 5 फुट 10 इंच है। बेड मैट्रेस के साथ, अगर बेड के ऊपर मैट्रेस गद्दा रखा है तो 1 फीट 9 इंच, यानी कि 1 फीट 9 इंच का गद्दा है। द हाइट ऑफ मैट्रेस इज 8 इंच। इसके अलावा फ्रॉम रूफ टू मैट्रेस हाइट इज 9 फीट 3 इंचेस। तो ये सारे मेजरमेंट है और इसी मेजरमेंट के आधार पर ये पूरा डमी ट्रायल किया गया, जिसके बाद सीबीआई ने ये माना कि हाँ, यहाँ पे इस बेड पे खड़े होके एक आदमी बिना किसी सहारे के, बिना किसी स्टूल टेबल के फंदा कस सकता है। लेकिन फिर मैं वही आऊंगा उसी बात पर कि ये तो यहाँ का एक पहलू है, लेकिन सुशांत ने खुद फंदा कसा या सुशांत का कत्ल करने के बाद गले में इसको सुसाइड दिखाने के लिए फंदा लगाया गया, ये डॉक्टर सुधीर गुप्ता की जो टीम है फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स, वो अपनी आखिरी राय देंगे और उसके बाद ही ये तस्वीर क्लियर होगी कि सुशांत की मौत का सच है क्या। सुशांत की मौत का सच क्या है। और शायद यही वजह है कि मीनाक्षी, ये जो फ्लैट है जहां पर ये सुशांत रहते थे, इसी फ्लैट पर 2 दिन तक बाकायदा पूछताछ के पास मौका वारदात पर नीरज था, सिद्धार्थ था और उसके अलावा दीपेश था, जो मौका वारदात पर मौजूद थे। उनसे पहले पूछताछ की गई, फिर यहाँ पर लाया गया और दूसरे दिन भी लाया गया था। बहुत मुमकिन है कि सीबीआई की टीम आज फिर यहाँ पर आए, क्योंकि इस पूरे मामले में जो क्राइम सीन है वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हत्या है या आत्महत्या, इन दोनों एंगल पर ही फिलहाल सीबीआई की टीम जांच करी है। साथ ही साथ वो दरवाजा जो ऑटोमेटिक तरीके से बंद हो जाता है, उसकी भी तफ्तीश कर रही है कि और शायद ही वजह कि चाबी वाले से भी पूछताछ हो रही है। लेकिन 2 दिन की जो क्राइम सीन को रिक्रिएट किया है, उससे इस नतीजे पर जरूर पहुंची है सीबीआई, जैसा कि शम्स बता रहे थे कि उस रूम से, पंखे से, बेड से कोई भी शख्स फांसी का फंदा लगा सकता है। अब ये जांच का विषय है कि खुद फंदा लगाया या किसी ने गला घोटा, इसकी जांच। अरविंद, एक बात और बताइएगा कि जानकारी क्या सामने आ रही है, रिया चक्रवर्ती को भी क्या समन दिया गया है, कब तक उनसे पूछताछ हो सकती है? और इसी के साथ एक सवाल मैं और जोड़ना चाहूंगी, 8 तारीख से लेकर 14 तारीख के बीच जो कुछ भी हुआ अरविंद, रिया चक्रवर्ती और सुशांत रिलेशनशिप में थे। अब ऐसे में 2 लोग जो रिलेशनशिप में हैं, उनके बीच किस तरह की बॉन्डिंग है, उनके बीच अगर कोई झगड़ा हुआ है, उनके बीच जो रिश्ता है, उसे सिर्फ मैसेजेस के आधार पर किस तरह से जांचा जाएगा? इसके लिए क्या सीबीआई के पास तरीका है या अमूमन इस तरह के केसेस में क्या होता है? देखिए, 8 जून से 14 दिन, 6 दिन के अंदर क्या ऐसा हुआ, वो जानने की सीबीआई जरूर कोशिश करेगी, क्योंकि 8 जून को रिया अचानक से घर छोड़कर चली गई। उसके बाद वो महेश भट्ट से बात करती हैं। यहाँ सबसे बड़ा रिया पर सवाल ये खड़ा होता है कि जब सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया था तो उन्होंने कहा था कि इस रिश्ते के टूटने के बाद, सुशांत के रिश्ते से टूटने के बाद वो काफी डिप्रेशन में है। जबकि महेश भट्ट से जब वो चैट करती है तो वो बताती है वो काफी रिलैक्स हो रही है, अब वो आगे बढ़ना चाहती है। और बाकायदा उन्होंने ये भी बोला था आयशा इज बैक, जलेबी फिल्म में उनका नाम आयशा ही था। तो इस पर जरूर सवाल होगा कि एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर रिया कहती है कि वो डिप्रेशन में थी, जबकि महेश भट्ट से बात करती है। शम्स हमारे साथ है, हम उनसे पूछते हैं, ये 8 जून और 14 जून 6 दिन का गैप, रिया से जब पूछताछ होगी तो ये जरूर जानने की कोशिश करेगी कि नंबर क्यों ब्लॉक किया, क्या ऐसी बात होगी कि अचानक? 2 चीजें, 8 जून से लेकर 14 जून तक अब तक के जितने विटनेस हैं, जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिटेल्स हैं, मोबाइल कॉल करिए, रिया जब 8 जून को गई उसके बाद से सुशांत का कोई संपर्क नहीं। रिया 8 जून को गई थी, उसके बाद जब सुशांत तब तक जिंदा थे, लेकिन 14 जून मतलब उनकी मौत से पहले फिर ना दोबारा कभी मुलाकात हुई, ना दोनों की बात हुई, ना व्हाट्सएप हुए। क्योंकि ये भी है कि रिया के जो कॉल डिटेल है वो बता रहे हैं कि सुशांत का जो है मोबाइल उसने नंबर ब्लॉक कर रखा था। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि 8 जून को जाना, झगड़ा करना और उसके बाद फिर महेश भट्ट के साथ ये सारे चैट्स, तो ये कहीं ना कहीं आपके इन्वेस्टिगेशन का एक पार्ट है कि वो सारी चीजें, सारी बातें क्या है, उसकी गहराई, उसका मतलब क्या है। और ये सारी कहानी इसलिए भी है कि 8 जून को रिया जाती है और 14 जून को सुशांत की मौत है। हालांकि 6 दिन का गैप है,
तो 6 दिन में अब यहाँ पे सीबीआई को ये भी पता करना, क्योंकि अबेटमेंट ऑफ सुसाइड का केस है, उसमें आपको डायरेक्ट एक्ट का लिंक करना जरूरी है। लेकिन 6 दिन के बाद सुशांत अगर सुसाइड हो रही है और बात नहीं है, तो फिर ऐसा क्या हुआ? रिया का इसमें डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट क्या है? क्या रिया ने किसी और जरिए से मैसेज भिजवाया या कुछ बात की, कोई ऐसी चीज हुई? तो ये पूरा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको वो कड़ी जोड़नी पड़ेगी अगर लिंक एस्टेब्लिश करनी है, और खासतौर पर अगर रिया के खिलाफ अबेटमेंट ऑफ सुसाइड का केस दर्ज करना और गिरफ्तार करना है, तो आपको डायरेक्ट लिंक सुशांत की मौत के साथ जोड़ना ही पड़ेगा। एक सवाल मेरा यह है कि सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देती है रिया की वो मौत के बाद डिप्रेशन में है, और ठीक है अरविंद, मैं लौटूंगी आपके पास। एक ब्रेक के लिए हमें यहाँ पर रुकना पड़ रहा है, लेकिन लगातार हमारा ये कवरेज जारी है, फौरन लौटेंगे, देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।